सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथादिराज का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें चर्चा चल रही थी हमारी 9वें अध्याय की और सूत्र क्रमांक 8 पर चर्चा करते हैं। आइए सूत्र क्रमांक 8 चर्चा हमारी यहाँ पर गुप्ती शमीति धर्म अनुप्रेक्षा की हो चुकी थी। अब चर्चा है परिचय जय की। तो परिचय जय की परिभाषा बतलाते हुए कह रहे हैं मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोडव्या परिशः। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोडव्यः परिशः अर्थात मार्गाच्यवन मार्ग से च्युत न होने के लिए, निर्जरार्थम और कर्मों की निर्जरा के लिए, परिसोडव्यः अर्थात जो सहन करने योग्य है, परिशः वह परिचय कहलाते हैं। अर्थात कोई भी दिगंबर मुनिराज हैं और दिगंबर मुनिराज अपने मोक्ष मार्ग से अलग नहीं होना चाहते और अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं तो उनके लिए परिचय सहन करना चाहिए। संवर का प्रकरण होने से मार्ग का विशेषण है, इसलिए सूत्र में आए हुए मार्ग पद से संवर मार्ग ग्रहण करना चाहिए। उससे च्युत न होने के लिए निर्जरा सहन करने के लिए अर्थात निर्जरा के लिए सहन करने योग्य परिचय होते हैं। क्षुधा पिपाशा आदि सहन करने वाले जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे हुए मार्ग से नहीं च्युत होने वाले, मार्ग में सतत अभ्यास परिचय द्वारा कर्मागम द्वार को संवृत करने वाले, औपक्रमिक कर्मफल को अनुभव करने वाले, कर्मों की निर्जरा करने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो भी अपनी कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं वो इन परीक्षाओं को सहन करते हैं और परीक्षाओं को सहन करके एक दिन संपूर्ण कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो परिचय का स्वरूप बताया कि परिचय किसे कहते हैं। अब चर्चा करेंगे परिचय के स्वरूप के आगे कि कितने प्रकार के परिचय होते हैं। आइए शुद्ध पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश पद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। च्युत पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश वद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। ये 22 परिचय बताए। कौन कौन से? क्षुधा, तृषा मतलब प्यास, शीत ठंडी उष्ण गर्मी, दंश मशक नग्नता अरति स्त्री चर्या, निषद्या सय्या आक्रोश, बद याचना अलाभ, रोग तृण स्पर्श, मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन। ये नाम वाले कुल मिलाकर के 22 परिचय बताए। आचार्य भगवंत ने क्षुधा आदि इन 22 परिचयों की यहाँ पर चर्चा की। सबसे पहले कह रहे हैं क्षुधा आदिक वेदना विशेष 22 है। मोक्षार्थी पुरुष को इनको सहन करना चाहिए। यथा जो भिक्षु निर्दोष आहार का शोध करता है, जो भिक्षा के नहीं मिलने पर भी
या अल्प मात्रा में मिलने पर क्षुधा वेदना को नहीं प्राप्त होता। अकाल में या आदेश में जिसे भिक्षा नहीं लेनी होती, आवश्यकों की हानि को थोड़ा भी सहन नहीं करता, जो स्वाध्याय और ध्यान भावना में तत्पर रहता है, जिसने बहुत बार स्वाकृत और प्रकृत अनशन और अमोदर्य तप किया, नीरस आहार किया, अत्यंत गर्म भांड में गिरी हुई जल की कतिपय बूंदे के समान जिसका गला सूख गया और क्षुधा की वेदना की उदीर्णा होने पर भी जो भिक्षा लाभ की अपेक्षा करके उसके अलाभ को अधिक गुणकारी मानता है, वह क्षुधा बाधा का चिंतन नहीं करना, क्षुधा परिचय जय। कहने का मतलब है कि कोई भी दिगंबर मुनिराज साधक हैं और वो साधक अपनी साधना में लगा हुआ, किसी भी प्रकार की भूख आदि लग जाए, भूख की वेदना हो, कंठ बिल्कुल प्यास से पानी से एकदम सूख गया हो, पानी की तीव्र इच्छा हो रही हो, उपवास आदि कर रहा हो, व्रत आदि कर रहे हों, फिर भी व्रतों के प्रति किसी भी प्रकार का उनका भाव तोड़ने का नहीं होता। व्रत के प्रति वो अपने निश्चल अडिग और अचल रहते हैं, और जिन्होंने भूख को जीत लिया वो क्षुधा परिचय जय। सोच लीजिए कितनी भूख लग रही हो पर अपनी तपस्या में लीन रहेंगे। हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, ना उनको मीठा खाना है, ना उनको नमक खाना है, और ना ही उनको हरी सब्जियां खानी हैं, सूखे मेवे का भी त्याग है। अपन को जितनी चीज़ें याद नहीं हैं इतने उनके त्याग हैं। किसी भी प्रकार की रसना इंद्रिय को पुष्ट करने के लिए नहीं खाते, और आज भी 77 वर्ष की उम्र में ऐसे विहार करते हैं जैसे कि 25-30 साल के युवा ही हों। साक्षात ऐसा लगता है कि जब चतुर्थ काल में भगवान महावीर स्वामी विहार करते थे, वैसे ही आज हमारे गुरुदेव करते हैं। वो दृश्य हमें याद आ जाता है जब चंदनवाला के घर भगवान महावीर स्वामी उस जेल की कोठरी में वह उड़द की दाल के छिलके लेने के लिए जाते हैं, वैसे ही आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज चौके में हार लेने जाते हैं तो उबली हुई दाल रहती है जिसमें कोई स्वाद नहीं रहता, बिना नमक की रोटी रहती है। नीरस भोजन को करके हम सभी के लिए धर्म रूपी रस का रसपान कराते हैं। ऐसी क्षुधा वेदना को जीतने वाले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आगे कह रहे हैं, जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने और उससे सिंचन करने का त्याग कर दिया है, जिसका पक्षी के समान आसन और आवास नियत नहीं है, जो अति कार्य, अति स्निग्ध, अति रुक्ष, प्रकृति विरुद्ध आहार, ग्रीष्मकालीन आतप, पित्तज्वर, अनशन आदि के कारण उत्पन्न हुई शरीर और इंद्रियों को मथने वाली पिपाशा का प्रतिकार करने में आदर भाव नहीं रखता, और पिपाशा रूपी अग्नि शिखा को संतोष रूपी नूतन मिट्टियों के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधित समाधि रूप जल से शांत कर रहा है, उसे पिपाशा जय परिचय प्रशंसा योग्य। अर्थात जो मुनिराज कितनी ही संकट आदि में क्यों ना हो, जिन्होंने नहाने का त्याग कर दिया, जिनके पास कोई वस्त्र आदि नहीं है, जिनको जल कहीं पर सिंचन नहीं करना, ये पिपासा अर्थात तृषा परिचय है, तृषा जय परिचय। जिसने आवरण का त्याग कर दिया, पक्षी के समान जिसका आवास निश्चित नहीं है, और वृक्ष मूल, चौपट, विशाल शिलातल आदि पर निवास करते हैं, बर्फ के गिरने पर और शीतल हवा के झोंका आने पर भी प्रतिकार करने की इच्छा से जो निर्वृत्ति रखते हैं, पहले अनुभव किए गए शीत प्रतिकार के हेतुभूत वस्तुओं का जो स्मरण नहीं करता, ज्ञान भावना रूपी गर्भागर में जो निवास करते हैं, ऐसे शीत वेदना जय प्रशंसा की होगी। अर्थात ऐसे दिगंबर मुनिराज जब बर्फ गिर रही हो, ठंडियाँ पड़ रही हों, जब ऐसा लगता है कि आज तो हमारा खून जम ही जाएगा, ऐसी ठंडी में भी दिगंबर मुनिराज विहार करते हैं। आज हमारे लिए ठंडी लगती है तो हम लोग बिस्तर ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, घरों में चटाइयाँ, घरों में कंबल, घरों में हीटर, कितने प्रकार के यंत्र संसाधन उपस्थित हैं, बिना चप्पलों के चलते नहीं हैं। पर मुनिराज
सुबह 6:30-7 बजे से ठंडी के दिनों में विहार करते हैं। विचार करने की बात है, जब कोहरा घना होता है और मंद मंद आकाश की ओर से ठंडी ठंडी पानी की बूंदें गिर रही होती हैं, जब दिगंबर मुनिराज उस नग्न वेश को धारण करके विहार करते हैं महानुभाव, तब सोचिए, तब होता है शीत परिचय जय। ऐसे ही मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो जाता। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए शीत परिचय जय करना पड़ता है। आगे कहते, निर्वात और निर्जल और ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणें सूख कर पत्ते गिर जाने पर छाया रहित वृक्षों के युक्त ऐसे वन के मध्य जो अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त हुआ है, अनशन आदि आभ्यंतर साधन वश जिसके दाह उत्पन्न हुई है, दावाग्नि जन्य दाह, अति कठोर वायु और आतप के कारण जिसके गले और तालू में शोध उत्पन्न हुआ, शोष उत्पन्न हुआ, उसके प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतुओं को जानता हुआ भी चिंतन नहीं करता, जिसके प्राणियों की पीड़ा के लिए परिहार के चित्त में लगा हुआ है, उस साधु के चारित्र के रक्षण उष्ण जय परिचय होता है। महानुभाव, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, जब तापमान 45 डिग्री, 40 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, जब ऐसी गर्मी में दिगंबर मुनिराज दोपहर के 2 बजे विहार करते हैं। जब ये रोड सड़क आग उगल रही होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पैर रखें और पैर जल ही जाएं, तब दिगंबर मुनिराज इस अवस्था में विहार करते हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, परम पूज्य हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, अभी जब उनका डोंगरगढ़ चातुर्मास होना था, उसके पहले अमरकंटक में पंचकल्याणक था। महाराज श्री डोंगरगढ़ में थे और वहाँ से अमरकंटक गए और अमरकंटक में पंचकल्याणक कराया इतनी दूर, और फिर वापस महाराज डोंगरगढ़ की ओर आए। तो एक संत की तपस्या कितनी कठिन होती है, वो गर्मी नहीं देखता, वो ठंडी नहीं देखता, कितनी ही प्यास गर्मियों के दिनों में हमारा गला सूखने लगता है। हम 4 बार पानी पीते हैं, 6 बार पानी पीते हैं, 8 बार पानी पीते हैं, कभी ठंडाई पीते हैं, कभी कितनी ही प्रकार की चीज़ें फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम आदि का प्रयोग करते हैं, पर मुनिराज किसी चीज़ की चाह नहीं रखते। एक बार आहार कर लिया, फिर भी हमसे ज़्यादा चर्या साधना और कार्य करते हैं। आगे कह रहे हैं, सूत्र में दंश मशक पद का ग्रहण उपलक्ष्य है। जैसे कौवे से घी की रक्षा करनी चाहिए, यहाँ काक पद का ग्रहण उपघातक, जितने जीव हैं उनका उपलक्षण है। इसलिए दंश मशक पद से मक्खी, पिंसू, छोटी मक्खी, खटमल, कीट, चींटी, बिच्छू आदि का ग्रहण होता है। इनके द्वारा की गई बाधा को बिना प्रतिकार किए सहन करना, मन वचन काय से बाधा नहीं पहुँचाना, निर्वाण की प्राप्ति का एकमात्र संकल्प ही जिनका ओढ़ना है उसकी वेदना को सहन करना दंश मशक है। कितने प्रकार के मच्छर मक्खी जब महाराज माता जी सामायिक करते हैं, तो सामायिक करते समय कितने प्रकार के जीव जंतु काट देते हैं। एक संत नदी किनारे तपस्या कर रहे होते हैं और एक बिच्छू आकर के बार बार उनके पैर में काट लेता है। संत उस बिच्छू को अपने हाथों से उठाते और वापस उसको उसके स्थान जल में पहुंचा देते। वो बिच्छू फिर काटता, फिर उसको पहुंचा देते। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि हे गुरु महाराज, ये बिच्छू आपको काट रहा है और आप इसकी रक्षा कर रहे हो, आप इसे मार दो तो ये आपको काटेगा नहीं। गुरु महाराज बोले, बिच्छू का स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है दंश मशक परिचय को सहन करना, इसको क्षमा करना, तो क्यों ना मैं इसे क्षमा करूं। ये होते दिगंबर मुनिराज। कितने ही जीव जंतु आदि का उपसर्ग आ जाए। परम पूज्य यशोधर मुनि महाराज जब उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला तो कितनी ही चींटियाँ, कितनी सारी चींटियाँ उनके शरीर पर चढ़ गईं, पर उन्होंने एक भी चींटी को अपने शरीर से अलग नहीं किया, काटने दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा मैं चींटियों को अलग करूँगा तो शायद मर जाएं। उन्होंने परिचय जय किया। ये कहलाता है दंश मशक परिचय जय। अब कह रहे हैं, बालक के स्वरूप के समान जो निष्कलंक
जात रूप को धारण करने वाला रूप है, जिसका याचना करने से प्राप्त होना अशक्य है, जो याचना, रक्षा करना, हिंसा आदि दोषों से रहित है, जो निष्परिग्रह रूप होने से निर्वाण प्राप्ति का एक अनन्य साधन है, जो दिन रात अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करता है, उनके निर्दोष अचेलकत्व जानना चाहिए। अचेलकत्व जानना अर्थात मुनिराज अपने शरीर के ऊपर एक भी वस्त्र नहीं रखते हैं, नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं। याद रखो, सबसे बड़ा परिचय तो दिगंबरत्व ही है। इसको छिपाना आज हम लोग अपनी विषय वासनाओं को छिपाने के लिए, अपने मन की कुटिल भावनाओं को छिपाने के लिए शरीर के ऊपर वस्त्र को धारण करते हैं, परंतु जिस दिगंबर मुनिराज ने अपने की सभी विकार भावनाओं का त्याग कर दिया और जो स्पर्शन इंद्रिय जयी हो गए, जिनके मन में कोई विकार नहीं है, ऐसे दिगंबर मुनिराज जो यथाजात निर्दोष जैसे नवजात शिशु संसार में बिना वस्त्र को धारण किए आते हैं, उसी प्रकार यथाजात मुद्रा को धारण करना ये नग्नता परिचय है। कई लोग कहते देखो तो कैसे जैनियों के नग्न मुनिराज जा रहे, इनको शर्म नहीं आती, तो उसको भी जीतना ये परिचय है। आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो संयत इंद्रियों के इष्ट विषय संबंध से के प्रति जो निरुत्सुक है, गीत, नृत्य और वादित्र आदि से रहित, शून्य घर, देवकुल, तरुकोटर, शिला गुफा आदि में स्वाध्याय, ध्यान और भावना में लीन, पहले देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय भोगों की स्मरण, विषय भोग संबंधी कथा श्रवण, कामसर प्रवेश के लिए जिनका हृदय निश्चिद्र है, जो प्राणियों के ऊपर सदाकाल सदय हैं, ऐसे अरति परिचय जय जानना चाहिए। मुनिराज अपने शरीर के प्रति, विषय भोगों के प्रति किसी भी प्रकार की रति नहीं रखते, उनको मतलब ही नहीं है शरीर कैसा है कैसा नहीं है। एक बार की बात है, किशनगढ़ में चंद्रप्रभ सागर जी और विनीत सागर जी महाराज आए। उस समय मैं स्वयं था, मैंने देखा कि जो विनीत सागर जी महाराज हैं, उनकी शरीर के पृष्ठ भाग पर, पीठ के ऊपर एक बिल्कुल पतली पतली सी मिट्टी की परत जमी हुई है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में मैल कहते हैं, उसकी परत जमी हुई है। तो किसी व्यक्ति ने उनसे कहा महाराज जी कपड़े से साफ कर दिया जाए, उन्होंने कहा नहीं। अर्थात दिगंबर मुनिराज को किसी भी प्रकार के अपने शरीर से राग नहीं है कि शरीर में कहाँ क्या है क्या नहीं, उन्हें अपनी चर्या से मतलब है। कहा भी गया है स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्र थे, ये शरीर स्वभाव से तो अपवित्र ही है, जैसे ही रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाने पर ये पवित्र हो जाता। मुनिराज को ये नहीं होता कि मुझे सिर में दर्द है तो हम ठंडा तेल लगा लें, गरम तेल लगा लें, हम तेल लगा लें, नहीं। इस प्रकार मुनिराज के अरति परिचय जय होता है। एकांत में ऐसे बगीचे और भवन आदि स्थानों में नवयोधन मद विभ्रम मदिरापान से प्रमत्त हुई स्त्रियों द्वारा बाधा पहुँचाने पर कछुए के समान जिसने इंद्रियां और हृदय के विकारों को रोक लिया, जिसने मंद मुस्कान, कोमल संभाषण, तिरछी नज़रों से देखना, हंसना, मंदभावी धीमी चाल से चलना, काम बाण को मारना आदि विफल कर दिया, वो स्त्री बाधा परिचय को जीत चुके हैं। आपने देखा होगा पहले के समय में कई मुनिराज तपस्या करते थे, कई स्वर्ग की देवियां, कई नृत्यांगनाएं आकर के उसको भंग करने का प्रयास करती थी। आज के समय में भी मुनिराज प्रवचन आदि देने, क्लास आदि पढ़ाने बैठते हैं तो नव युवा यौवन कन्याएं, नव युवा लोग, वो सुंदर स्त्रियां सज करके महाराज की सभा में आती हैं, पर महाराज की दृष्टि सिर्फ अपनी जिनवाणी पर होती है। हमारे आचार्य भगवंत गुरुदेव कभी नज़र उठा करके भी नहीं देखते, हमेशा उनकी नज़रें नीचे झुकी हुई होती हैं। जिसने दीर्घ काल तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य को धारण किया, जिसने बंध मोक्ष पुरुष पदार्थों के स्वरूप को जान लिया, संयम के अनायतन शरीरों को भोजन देने के लिए जो देशांतर का अतिथि बना है, गुरुओं के द्वारा जिसे स्वीकृति मिली है, जो वायु के समान निसंगता को स्वीकार करता है, बहुत बार अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान
और रस परित्याग आदि जन्य बाधा से जिसका शरीर परिक्लांत है, देश और काल के प्रमाण से रहित तथा संयम विरोधी मार्ग का गमन जिसने परिहार कर दिया, जिसके खड़ाऊ आदि का त्याग है, तीक्ष्ण कंकर कांटे आदि बितने चरणों में खेद उत्पन्न होने पर भी योग्य यान और वाहन आदि गमन का जो स्मरण नहीं करता, यथा काल आवश्यकों का परिपूर्ण परिपालन करता है, ऐसा चर्या परिचय। अर्थात दिगंबर मुनिराज जब भी विहार करते हैं तो पैरों में कंकड़ लगते हैं, कांटे लगते हैं, पैरों में पत्थर चुभ जाते हैं, कभी कभी तो चलते चलते छाले पड़ जाते हैं, खून आदि भी निकल जाता है, परंतु अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, शरीर को तो साधन मान लिया, जो उपवास एकासन तप करते हुए हमेशा अपनी चर्या में लीन हैं, ऐसे जो दिगंबर महामुनिराज वो चर्या परिचय को जीतते हैं। बात उस समय की है जब कुंडलपुर महामहोत्सव हुआ और मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, ठंडी का समय था, आचार्य श्री के पंच कल्याणक में सम्मिलित होने के लिए कुंडलपुर जा रहे हैं, उनके पैरों में छाले आ गए, ठंडी का समय था, स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया, चला नहीं जा रहा, फिर भी पूज्य गुरुदेव गुरु आज्ञा को मानते हुए बड़े चले जा रहे थे, रुके नहीं, डिगे नहीं, डटे रहे, अपनी तपस्या से हटे नहीं। ये कहलाता है मुनिराज का चर्या परिचय। जय। आगे कहते हैं, जिनमें पहले रहने का अभ्यास नहीं है, ऐसे शमशान उद्यान भूमि घर गिरी गुफा गठर आदि में जो निवास करता है, आदित्य के प्रकाश स्वयंद्रिय ज्ञान परीक्षित प्रदेश में जिसका नियम क्रिया है, जो नियत काल निषद्या लगा कर बैठते हैं, सिंह और व्याघ्र आदि नाना प्रकार के भीषण ध्वनियों के सुनने पर भी किसी भी प्रकार का भय नहीं करते, 4 प्रकार से उपसर्ग को सहन करते हैं और मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होते, वे वीरासन उत्कुटिकासन आदि लगाने में जिनका शरीर चलायमान नहीं होता, ऐसे निषद्या को जीतना निषद्या परिचय है। अर्थात मुनिराज एक आसन से बैठ गए फिर हिलते नहीं हैं। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने 36 घंटे ध्यान किया, हमारे मुनिराज एक आसन पद्मासन बना करके सुखासन बना करके बैठ जाते हैं और हिलते नहीं हैं, घंटों घंटों तक ध्यान करते रहते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर महामुनिराज होते हैं। पढ़ा भी है हमने शास्त्रों में, हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हों, हो शांति निराकुल मानस तन तत्वों का चिंतन करते हों। जब संसार में भयंकर भयंकर जीवों की चीत्कारें सुनाई पड़ती हैं, शमशान में अर्धरात्रि को जहाँ पर कितने प्रकार के भयों की आशंका रहती है, जहाँ पर व्याघ्र सिंह चीता लोमड़ी तत्पर किसी मनुष्य देह को खाने के लिए तैयार रहते हैं, ठंडी गर्मी का मौसम होता है, ऐसे में रात्रि में जब आधी रात का सन्नाटा होता है, जब जा कर के मुनिराज एक आसन में बैठ करके ध्यान लगाते हैं, ये कहलाता है निषद्या परिचय। जय। स्वाध्याय ध्यान और अध्वश्रम के कारण थककर कठोर विषम प्रचुर मात्रा में कंकर खप्पड़ों के टुकड़ों से व्याप्त अतिशीत और अत्युष्ण भूमि प्रदेशों में एक मुहूर्त प्रमाण निद्रा का अनुभव करता है, जो यथाकृत एक पार्श्व भाग में दंडायित आदि रूप से शयन करता है। करवट लेने से प्राणियों को होने वाली बाधा का निरावरण करने के लिए गिरे हुए लकड़ी के कुंदे के समान मुर्दा के समान करवट नहीं बदलता, जिसका चित्त ज्ञाना भाव में लगा हुआ है। व्यंतर आदि के द्वारा नाना प्रकार के उपसर्गों को जिसने शरीर को चलायमान नहीं होने दिया, जो अनियत काल तत्कृत बाधा को सहन करता है, उसके शैया परिचय। अर्थात कैसी भी शैया हो, चाहे ऊंची हो चाहे नीची हो, चाहे कांटे कंकर वाली, चाहे जमीन में ही क्यों ना सोना पड़े, मुनिराज उसे भी जीतते हैं। मिथ्या दर्शन के उद्रेक से कहे गए क्रोधाग्नि की शिखा को बढ़ाते हैं। ऐसे क्रोध रूप कठोर अवज्ञा निंदा रूप असभ्य वचनों को सुनकर भी जिनका उसके विषय में चित्त नहीं जाता,
यद्यपि तत्काल उनका प्रतिकार करने में समर्थ हैं, फिर भी यह सब पाप कर्म विपाक है। इस तरह जो चिंतन करता है, उनके शब्दों को सुनकर तपश्चरण की भावना में तत्पर रहता है, जो कषाय विष को लेश मात्र अपने हृदय में अवकाश नहीं देता, उसके आक्रोश परिचय सहन होता है। अर्थात मुनिराज को कैसा भी समय आ जाए, कोई कितना ही उकसाए या कोई कितना ही परेशान करे, पर मुनिराज क्रोध नहीं करते। मुनिराज सबके प्रति हमेशा प्रेम भाव और सद्भावना रखते हैं। तीक्ष्ण तलवार, मसूर, मुदगर आदि अस्त्र के द्वारा ताड़न पीड़न, जिनका शरीर तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा हो, मारने वालों पर लेस मात्र भी मन में विकार नहीं लाता। मेरे पहले किए हुए दुष्कर्म का फल है, ये बेचारे क्या कर सकते हैं। ये शरीर के बुलबुले के समान विशरण स्वभाव है, दुखों के कारण अतिशय बाधा पहुंचाते हैं। मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार जो विचार करता है, बसूला से छीलने, चंदन से लेप करने में समदर्शी होते हैं उनके बद परिचय। अर्थात मुनिराज के ऊपर कोई कितना ही उपसर्ग क्यों न करे, अर्घावतारण हसी प्रहारण में सदा समता धरण। एक व्यक्ति चाहे मुनिराज के ऊपर तलवार चलावे और एक चाहे मुनिराज को अर्घ चढ़ावे, दोनों के प्रति दिगंबर मुनिराज समता का भाव रखते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रखते। जो बाह्य और आभ्यंतर तप के अनुष्ठान करने में तत्पर है, जिसके तप की भावना के कारण शरीर को सुखा डाला, तीक्ष्ण सूर्य के समान सार और छाया रहित, वृक्ष के समान त्वचा, अस्थि शिराजाल मात्र शरीर यंत्र रह गया, जो प्राणियों के वियोग होने पर भी आहार वशति दवाई आदि, अर्थात प्राणों के वियोग होने पर भी शरीर अस्थि वशति दवाई आदि दीन शब्द कहकर, मुख की विवर्णता दिखाकर संज्ञा आदि द्वारा याचना नहीं करता। भिक्षा के समय मूर्ति बिजली चमक जाए, पर द्रुप लक्ष्य ऐसे साधु की याचना परिचय जय होता है। मुनिराज जब याचना के लिए निकलते हैं तो कितना ही उपसर्ग आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, साधु किसी भी प्रकार की चीज़ों से भयभीत नहीं होता है। मुनिराज ये नहीं सोचते हैं, कोई ये कहे अरे ये तो दीन है, मुनिराज को इनको आहार कौन देगा, ये तो भूखा है। नहीं, सौभाग्य मान करके लोग आहार कराते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन में खड़े रहते हैं। हमारे आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी के यहाँ 4-4 महीने लोग चौका लगाते हैं, जब कहीं जा कर के पुण्योदय जागता है, जब नंबर आता है। वायु के समान निसंग होने से जो अनेक देशों में विचरण करता है, जिसने दिन में एक काल में भोजन को स्वीकार किया, मौन रहता, भाषा समिति का परिपालन करता है, एक बार अपने शरीर को दिखाना मात्र जिसका सिद्धांत, पानी पुट ही जिसका पात्र है, बहुत दिन तक बहुत घरों में भिक्षा नहीं प्राप्त होने पर जिनके चित्त में संक्लेश नहीं होता, दाता विशेष की परीक्षा में निरुत्सुक रहते हैं, अलाभ से लाभ, लाभ से अलाभ मेरे लिए परम तप है, इस प्रकार संतुष्ट अलाभ परिचय। मुनिराज को जिस दिन अलाभ हो जाए तो वो सोचते हैं कि अलाभ से ही मुझे लाभ है, ये सोचते हैं आज हो गया, ये मेरे परिचय जय है, उसको भी जीतते हैं। ये नहीं सोचते कि आज मुझे आहार नहीं मिला, अंजलि में आहार लेते हैं, थोड़ा आहार लेते हैं। सब प्रकार से अशुचि पदार्थों का आश्रय है, यह अनित्य है और पारिभ्राण से रहित है। इस प्रकार शरीर में संकल्प रहित होने से भी संस्कार हैं, गुण रूपी रत्नों के पात्र के संचय, वर्धन, संरक्षण, संधारण का कारण होने से जिसके शरीर की स्थिति विधान को भले ही प्रकार से स्वीकार किया गया, धुर को ओगन लगाने के समान, वज्र प्रण लेप करने के समान, जो बहुत उपकार वाले आहार को स्वीकार करता है, विरुद्ध आहार पान के सेवन रूप विषमता से वातादि विकार रोग उत्पन्न हुए, एक साथ सैकड़ों व्याधियों का प्रकोप होने पर भी जो उसके अधीन नहीं होता, तथा तपो विशेष से जलौषधि की प्राप्ति के लिए अनेक रिद्धियों के संबंध होने पर भी शरीर से निष्प्रय होने के कारण प्रतिकार की अपेक्षा नहीं रखता, वो रोग परिचय है। मुनिराज के कितनी भी व्याधियाँ रोग क्यों ना हो जाएं, पर वो उसके प्रति किसी भी प्रकार का विलाप नहीं करते।
जो कोई विद्यने रूप दुख का कारण तृण पद का उपलक्षण है, सूखा तिनका कठोर कंकर कांटा तीक्ष्ण मिट्टी सूल आदि के विधने पर भी पैरों में वेदना के होने पर जिनका चित्त उपयुक्त नहीं है, चर्या शय्या निषद्या पाणीपात पीड़ा का परिहार चित्त निरंतर प्रमाद रहित, ये तृण स्पर्श बाधा रहित परिचय है। अर्थात बाधा जय परिचय, जैसे मुनिराज को कांटे कंकर आदि आते हैं उसको जीतते हैं। अब कायिक जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए जिसने मरण पर्यंत स्नान व्रत स्वीकार कर लिया, सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के ताप से उत्पन्न पसीना जिसके पवन द्वारा लगाया गया धूलि संचय चिपक गया, स्निग्ध खाज दाद खुजली होने पर भी खुजलाने मर्दन करने दूसरे पदार्थ को घिसने रूप क्रिया से रहित हैं, स्वागत मल का उपचय और सम्यक चारित्र रूपी विमल जल के प्रक्षालन द्वारा कर्म मलंक को जो दूर करने के लिए निरंतर उद्यतमती हैं, ऐसे मल पीड़ा संजय कहा। मल परिचय को जीतते हैं। सत्कार पूजा प्रशंसा आरंभ आदि की क्रियाओं में आगे करना, आमंत्रण देना पुरस्कार है। मुनिराज कभी ये नहीं सोचते कि मेरा आदर सत्कार करे कोई, अरे सम्मान क्या कराना। सम्मान का सही अर्थ ये नहीं होता कि आप गए किसी ने आपको माला पहना दी, अरे भाई साहब आज तो भैया जी आए हैं, ये तो यहाँ से आए, इनका सम्मान करो, इनका स्वागत करो, इनका सत्कार करो। नहीं, ये भावना नहीं होना चाहिए। आपका जो माला मुकुट पहना दिया ये सम्मान नहीं है। सम्मान ये है कि आप चले गए, फिर आपके पीछे से आपकी प्रशंसा हो रही, अरे भैया फलाने व्यक्ति आए थे वो तो बहुत अच्छे थे, फलानी माता जी आई थी वो तो बहुत अच्छी थी, धर्म ध्यान करती थी। सम्मान ये है आपका। सम्मान पीठ पीछे जो आपकी प्रशंसा की जाए वो सम्मान है, मुंह पे तो याद रखो हर कोई तारीफ कर जाता है। चिरकाल से महाराज तपस्या कर रहे महातपस्वी स्व समय पर समय का निर्णज्ञ हैं। बहुत बार वादियों को प्रतिवादियों को जीता, प्रणाम भक्ति नहीं करता, उत्साह आसन से नहीं देता, मिथ्या दृष्टि अत्यंत भक्ति वाले होते हैं, कुछ नहीं जानते फिर भी सर्वज्ञ समझकर आदर सत्कार करने में अपनी समय की प्रभावना रखते हैं। व्यंतर आदिक अत्यंत उग्र तप करने वाले प्रत्यग्र की पूजा रचते हैं, मिथ्या श्रुति नहीं है। इस प्रकार अपने समय के समान तपस्वियों को क्यों नहीं करते। इस प्रकार खोटे अभिप्राय से जिनका चित्त रहित हैं, ऐसे सत्कार पुरस्कार को जीतते हैं। मैं अंग पूर्व प्रकीर्णक शास्त्रों का विशारद हूँ, शब्द शास्त्र न्याय शास्त्र अध्यात्म सभी शास्त्रों में निपुण हूँ। मेरे आगे कोई भी अभिभूत हुए अर्थात सूर्य की प्रभा मेरे आगे खद्योत के समान बिल्कुल भी नहीं सुशोभित होती। इस प्रकार विज्ञान मद का निराश होना प्रज्ञा परिचय जय है। अर्थात कितना ही ज्ञान हो जाए पर मुनिराज उस परिचय को जीतते, क्योंकि ज्ञान होने के बाद मान तो आता है पर उसको जीतना पड़ता है। यह मूर्ख है, यह कुछ नहीं जानता, यह पशु के समान इत्यादि तिरस्कार वचनों को मैं सहन करता हूँ। मैंने परम दुश्चरण तप का अनुष्ठान किया, मेरे चित्त निरंतर अप्रमत्त रहता है, तो भी मेरे अभी तक ज्ञान का अतिशय उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार का विचार करने वाले अज्ञान पर कई लोग साधुओं को कहते हैं इनको तो कुछ नहीं आता, ये तो अज्ञानी है, इनको तो ज्ञान ही नहीं है। इस परिचय को भी जीतते हैं। परम वैराग्य की भावना से मेरा हृदय शुद्ध है, मैंने समस्त पदार्थों के रहस्य को जान लिया। मैं अरिहंत आयतन साधु धर्म का उपासक हूँ, चिरकाल से प्रवृत्त हूँ, तो भी मेरे ज्ञानातिशय उत्पन्न नहीं हुआ। महोपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले प्रातिहार विशेष उत्पन्न हुए। यह प्रलाप मात्र है, यह प्राविज्या अनर्थक है, व्रतों का पालन करना निरर्थक है, इत्यादि बातों का दर्शन विशुद्धि के योग से मन में नहीं विचार करने वाले अदर्शन परिचय को सहन करना। इस प्रकार संकल्प विकल्प उपस्थित हुए परिचयों को जो सहन करता है, जिनका चित्त संक्लेश रहित है, जो रागादि परिणामों के आश्रय के निरोध होने से महान संवर को सहन करते हैं, ऐसे जो दिगंबर महामुनिराज होते हैं वो 22 परिचयों को सहन करते हैं।
एक बहुत अच्छा भजन भी है, यदि आपने सुना हो। हे मुनिवर धन्य हो तुम, कितना परिशह सहते हो। क्षुधा तृषा और शीत उष्ण, दंश मशक नाग्न अरति। स्त्री चर्या निषद्या शय्या, आक्रोश बद याचना आलाप। रोग तृण स्पर्श मल क्षतिकार, पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन। ये परिचय सहते हो, तुम अपने में रहते हो। हे मुनिवर धन्य हो तुम, 22 परिसह सहते हो। मुनिराज इन परीक्षाओं को सहन करते हैं। क्षुधा भूख को सहन करते हैं, तृषा प्यास को शांत भाव से सहन करते हैं, शीत उष्ण गर्मी ठंडी की वेदना को सहन करते हैं, दंश मशक मच्छर मक्खी आदि काटे उसको सहन करते हैं, नग्नता किसी भी प्रकार का मन में विकार नहीं लाते, अरति का कारण उत्पन्न होने पर संयम में अरति नहीं करते, स्त्रियों के हाव भाव देख करके उसमें शांत भाव रखते हैं, गमन करते समय खेद खिन्न नहीं करते, आसन काल में एक आसन से बैठते हैं, सैया कठोर कंकरीले स्थान पर एक करवट में निद्रा लेते हैं, किसी के प्रति कठोर वचन नहीं कहते, आक्रोश परिचय किसी के द्वारा वध आदि करे जाने पर भी। अभी एक मुनिराज का उदाहरण आया था कि किसी के हाथ पैर काट के उनको बोरवेल में डाल दिया, तो वध करने पर भी मुनिराज शांत भाव रखते हैं। ये जैनियों के दिगंबर साधु होते हैं। अरे गिरनार जी के ऊपर आंख उठाने वाले लोगों, जरा ये तो देखो, तुमने मुनिराजों को मारा पीटा, उनके ऊपर चक्कुएं तक चलाई, फिर भी हमारे दिगंबर मुनिराज कैसे रहे, शांत रहे। दुनिया में लोग मुनिराजों को मारने का भाव रखते हैं। अभी गर्मियों में जब विहार होता था तो कितने सारे उदाहरण आए, कई मुनिराजों का एक्सीडेंट, जानबूझ के कई एक्सीडेंट कराए गए, मुनिराजों को टक्करें मार दी गई। अरे दिगंबर मुनिराज अस्पताल नहीं जाते, पापियों इलाज नहीं करवाते, तुम अपनी गाड़ी से टक्कर मार करके उनको मारना के भाव रखने वालों, सोच लेना अनंत काल तक उस नरक की अग्नि में तुम्हें कटना पड़ेगा, तिल के दाने के समान खंड खंड किए जाएंगे। दिगंबर मुनिराज जो निरंतर परिचयों को जय करते हैं, वो तो परिचय को जीत करके मोक्ष को प्राप्त होंगे, पर तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। पाप करने वालों का मुनिराज के प्रति अरे सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उनके प्रति मारने के भाव तो मत रखो। याचना परिचय प्राणों के वियोग होने पर भी आहार आदि की मांग नहीं करते। अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान आदर्शन, इन सभी परीक्षाओं को सहन करते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में 22 परीक्षाओं की चर्चा हुई। आज की कक्षा में इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र।